छोटे भाई ने बड़े भाई को डंडे से मार दिया, डंडे से मारने से उसके मृत्यु हो गई। क्लूज हैं हमारे पास में, अभी उसको मतलब उनका खुलासा करना सही नहीं रहेगा, लेकिन जो है उसका कोई ऐसा ठिकाना नहीं है। वो काफ़ी सालों से अपने घर से बाहर ही रहता है और वर्तमान के समय में देखने को मिल रहा है 10 दिन के अंदर से जो क्राइम का रेशियो है वो काफ़ी बढ़ गया। कहीं मर्डर हो रहा है, कहीं चाकूबाजी हो रही है। दुर्ग जिले में क्राइम की घटनाएं लगातार बढ़ती हुई देखी जा रही हैं और मेरे साथ में इस वक्त एसपी साहब हैं। एक मर्डर हुआ है और नेवई थाना इलाके का मामला है और भाई ने भाई को मारा है और कोशिश ये की जा रही थी कि उस जिसे मारा गया था उसका जल्दी से जल्दी अंतिम संस्कार कर दिया जाए, लेकिन पुलिस को रहते वक्त पता चल जाता है और पुलिस इस मामले तक पहुंच जाती है। सर, ये पूरा मामला क्या हुआ था और विवाद क्या था, पूरी बात बताएंगे। एक परिवार में दो भाइयों के बीच में आपस में विवाद था और रात में दोनों के बीच झगड़ा हुआ। छोटे भाई ने बड़े भाई को डंडे से मार दिया, डंडे से मारने से उसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु के पश्चात फिर पुलिस को जब सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि वो लोग पुलिस में मतलब मर्ग की इंटीमेशन किए बिना अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर रहे हैं। बॉडी को कस्टडी में लेके और जो आरोपी उसको भी कस्टडी में लिया गया है और आगे फिर कार्रवाई जारी है। सर, ये विवाद की वजह क्या थी और ये जो ट्रेस हुआ ये कैसे हुआ? सर, इतना तैयारी कर चुके थे, उस पर पुलिस को जानकारी कहाँ से पहुंची थी और किन्होंने बताया? जानकारी कहाँ से पहुंची ये तो बताना लाजमी नहीं रहेगा, लेकिन हमको सूचना मिली थी कि इस तरह की घटना हुई है और छोटे भाई और बड़े भाई के बीच विवाद था। पहले भी लोगों के बीच विवाद होता रहता था और शराब के नशे में एक भाई ने दूसरे भाई के ऊपर हमला किया है। सर, एक रसमड़ा का भी घटना हुई है जिसमें एक बॉडी जली हुई मिली हुई थी, उस पर कुछ अपडेट आया है क्या? नया कुछ कोई क्लू मिला हो या कुछ विवेचना का जो पॉइंट है पीछे? क्लूज हैं हमारे पास में, अभी उसको मतलब उनका खुलासा करना सही नहीं रहेगा, लेकिन हाँ कुछ स्ट्रॉन्ग लीड्स हमको मिले हैं और हम लोगों को अब लगभग ये श्योर हो रहा है कि ये घटना किसने अंजाम दिया है। उसके बाद फिर अब हम आरोपी की तलाश में लगे हुए हैं, क्योंकि आरोपी जो है उसका कोई ऐसा ठिकाना नहीं है। वो काफ़ी सालों से अपने घर से बाहर ही रहता है और मतलब घूमते फिरते ही रहता है। तो 2-4 लोगों ने स्पॉट किया है ऐसा बताया, तो हमें उम्मीद है जल्दी से जल्दी हम कातिल तक पहुंच जाएंगे। अब और सर, एक अंतिम सवाल है इसमें। अभी जैसे वर्तमान के समय में देखने को मिल रहा है 10 दिन के अंदर से जो क्राइम का रेशियो है वो काफ़ी बढ़ गया। कहीं मर्डर हो रहा है, कहीं चाकूबाजी हो रही है। तो उसको देखते हुए सर लैकिंग कहीं पर कुछ लग रहा है कि कुछ व्यवस्था पुलिस की सुधारने की आवश्यकता है या कुछ और? देखिए, जो क्राइम मर्डर जो भी हुए हैं पारिवारिक, जैसे जो जामुल में हुआ था, पति ने पत्नी को मार दिया था। नेवई में हुआ है, भाई ने भाई को मारा है। और चाकूबाजी जो आप बता रहे हैं वो भी आपसी विवाद की बात है। तो घर के अंदर में आपस में झगड़ने के बाद अगर कोई इस तरह की घटना करता है तो पुलिस उसमें डिटेक्शन पे ही फोकस कर पाती है, क्योंकि घर की लड़ाई में उस तरीके का अगर पहले से कोई शिकायत आए तो हम उसमें कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। तो क्राइम रेट अगर आप ऐसा कहेंगे, ये ऑर्गेनाइज क्राइम की श्रेणी में नहीं आता है, ये ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है। और जो रसमड़ा वाली घटना है वो भी इसी तरह की घटना है कि एक व्यक्ति वहाँ पे रहता था, क्यों किस परिस्थिति में उससे विवाद किया, किस परिस्थिति में उसकी हत्या हुई, तो उस हिसाब से उसको मैंने जो कहा डिटेक्शन में हम लोग फोकस दे रहे हैं। प्रिवेंशन आप तब कर सकते हैं जैसे अगर मतलब खुलेआम कोई गुंडागर्दी कर रहा है, खुलेआम कोई इस तरीके की अवैधानिक कार्य कर रहा है, तो उसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अगर बात करने के लिए एसपी साहब थे दुर्ग जिले के साफ तौर पर कहना है कि जो रसमड़ा में अपडेट आ रहा है और कुछ क्लूज इनके हाथ लगे हुए हैं। तो जो रसमड़ा की जो लाश जली हुई जो मिली हुई थी जिसमें एक त्रिशूल गड़ा हुआ पाया गया था और हमने पूरी घटना को आप तक पहुंचाया था और हमने पूरी जानकारी दी थी और इस घटना में कुछ जो संदेह हैं वो भी आपके सामने, जो हमारे पास प्राइमरी पेशी संदेह आए थे, जो हमें जानकारियां मिली थी पुलिस के द्वारा मिली थी, वो हमने आप तक पहुंचाई थी। अभी एसपी साहब ने कहा कि कुछ हार्ड एविडेंस इनके हाथ लगे हैं और अभी क्यों उसको आगे इसको डिस्क्लोजर नहीं किया जा सकता इसका, लेकिन जल्द ही ऐसा लग रहा है कि जो रसमड़ा की जो घटना है उसकी जो बातें हैं वो सामने खुल कर आएंगी। और साफ तौर पर जो नेवई की घटना है वो नेवई की घटना भी पुलिस के लिए सराहनीय मानी जा सकती है, क्योंकि भाई ने भाई को मारा और मारने के बाद उससे अंतिम संस्कार की प्रक्रिया तक पहुंच गई थी। आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे, लेकिन उस मृतक के सिर पर चोट के निशान साफ तौर पर देखे जा रहे थे और ये बताया जा रहा है कि भाई से आपस का लड़ाई था और इस घटना को अगर समय रहते पुलिस नहीं पहुंच पाती तो ये अंतिम संस्कार हो जाता। उसके बाद अगर चीजें होती तो बहुत सारी विवेचना और बहुत सारी मेहनत पुलिस को आगे करनी होती। क्राइम के भी विषय में हमने बढ़ते क्राइम के भी विषय में एसपी साहब से बात की और उन्होंने कहा है कि साफ तौर पर कि जो घर का विवाद है उस घर के विवाद को डिटेक्ट करना थोड़ा सा संभव नहीं हो पाता, ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है। और अगर कोई ऑर्गेनाइज क्राइम होता है तो ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ में जो पुलिस है उसकी अलग अलग प्लानिंग है
वो अलग अलग तरीकों से अपने जो एक्शन प्लान है उसको जमीनी स्तर पर जरूर लाएगी। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।